सबसे पहले तो वी हैड यूआरएल स्ट्रक्चर एंड परमालिंक्स। यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो भी यूआरएल क्या होता है ये सबको पता होगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये पढ़ा होता है। ये एक पर्टिकुलर जो भी चीज है, दिस इज द यूआरएल। ठीक है। अब यूआरएल क्या होता है, यूआरएल किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, यानी कि लिंक होती है कि क्या है। ठीक है। अब यूआरएल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपका जो यूआरएल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, यूआरएल स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो इजी होना चाहिए ताकि किसी को भी लर्न हो जाए। राइट। अब परमालिंक क्या होती है, परमालिंक एक परमानेंट एसईओ फ्रेंडली लिंक होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेबसाइट बना दी, ठीक है, अब आपने उस वेबसाइट में एक पेज बना दिया, मानो कॉन्टैक्टस, है ना। अब वो जो कॉन्टैक्टस पेज है वो कॉन्टैक्टस ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप बिजनेस अपना बंद कर रहे हो, या आप कुछ कुछ तो भी आप और कर रहे हो। ठीक है। मिथिलेश, टॉपिक कौन सा है मॉड्यूल 5 में, यूल हैव टू टेल मी दैट। देखो ये कॉन्टैक्ट अस पेज है। अब ये जो इसकी लिंक है ये है परमा लिंक। ठीक है। ये जो इसकी लिंक है वो क्या है, दैट लिंक इज नोन एज परमा लिंक, है ना। परमा लिंक क्या होता है, परमा लिंक क्या होता है, परमा लिंक इज अ परमानेंट लिंक। ठीक है। परमालिंक क्या होता है, परमालिंक इज अ परमानेंट लिंक जो वेबसाइट पे स्टे करती है। नो मैटर अगर आपके वेबसाइट के बाकी पेजेस चेंज हो रहे हैं या वॉट एवर इज हैपनिंग, परमालिंक स्टेट्स। नाउ ठीक है, सबको समझ में आ गया परमालिंक क्या होती है। अब परमालिंक क्या है, परमालिंक क्या काम करता है, परमालिंक हेल्प करता है गूगल को अंडरस्टैंड करने में कि आपका पेज किस बारे में, यानी कि इस पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट अस। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, व्हाट इज दिस, दिस पेज इंडिकेट्स द कॉन्टैक्ट अस इंफॉर्मेशन दैट इज नोन एज परमालिंक। ठीक है। उसके बाद आता है शॉर्ट एंड क्लीन यूआरएल्स आर इजियर फॉर यूजर्स टू। अब आपकी जो यूआरएल है वो जितनी हो सकती है, जितनी जितनी भी हो वो उतनी शॉर्ट होनी चाहिए, सो दैट एंड इजी होनी चाहिए। लंबी भी है तो इजी होनी चाहिए, और शॉर्ट है तो वेल एंड गुड, बिकॉज जो चीजें शॉर्ट एंड क्लीन होती हैं या इजी होती है वो यूजर्स जल्दी समझ पाते हैं, यूजर्स जल्दी रिमेम्बर करते हैं। ठीक है। एंड थर्ड, अगर आपके यूआरएल में कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल अब इसमें तो नहीं है, ठीक है, ये जो कॉन्टैक्टर्स है इसमें नहीं है, बट जब मैं इनके ब्लॉग पेज पे जाऊंगी, ठीक है, इनका जो भी कोई ब्लॉग पेज होगा या मान लो इनका शॉप ऑल पेज होगा, ठीक है, इसमें इनका ये कोई प्रोडक्ट है, तो इनका ये प्रोडक्ट का नाम इनका एक कीवर्ड हुआ, वो यूआरएल में है। तो अब क्या हो रहा है कि कीवर्ड जो है वो यूआरएल में है तो वो क्या है, रैंकिंग्स में हेल्प करेगा। यानी कि अगर मैं एक नए पेज पे जाकर सर्च करती हूँ सी बियॉन्ड प्रोडक्ट, राइट, तो कहीं ना कहीं मुझे ये प्रोडक्ट दिख जाएगा। ठीक है, नॉट ऑन द फर्स्ट पेज में बी, बट कहीं ना कहीं आई विल सी दिस। सो अगर कीवर्ड रिच यूआरएल है तो इट्स गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प मी विद व्हाट, विद कीवर्ड रैंकिंग। फॉर एग्जाम्पल हम इनका ही एक और कोई इनका एक प्रोडक्ट है, लेट्स से वी टेक, इनका एक प्रोडक्ट है फेस बाथ। सी आई शो यू।
ठीक है, ये इनका प्रोडक्ट है फेस बाथ। कैन यू सी, फेस बाथ इज अ प्रोडक्ट। व्हाट आई डू इज आई टाइप हियर, या मैं यहाँ टाइप करती हूँ रादर, फेस बाथ। देखा, फेस बाथ, फेस वॉश, फेस बाथ क्लीनर, क्लेंजर, फेस वॉश रिव्यू। सो इफ आई गो टू फेस बाथ फेस वॉश, आई विल सी फेस बाथ का जो डायरेक्ट पेज है दैट इज कमिंग। देख रहे हो? सो नाउ अब हो सकता है जो हमने पहले प्रोडक्ट सर्च किया वो कैन बी अ न्यू प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कीवर्ड रिच यूआरएल है वो क्या हेल्प करती हैं, वो हेल्प करती हैं कि आपका जो पेज है वो इजीली रैंक हो जाए। ठीक है, अब एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल किसी भी वेबसाइट का वेब एड्रेस होता है, और परमालिंक वेब एड्रेस यानी कि लिंक होती है। परमालिंक की हम बात करें तो परमालिंक एक परमानेंट लिंक होती है जो एसईओ फ्रेंडली होती है किसी भी स्पेसिफिक ब्लॉग पोस्ट या पेज की। ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? उसके तीन रीजंस हैं। सबसे पहले गूगल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है व्हाट इज योर पेज अबाउट। सेकंड, जितना शॉर्ट एंड क्लीन होगी उतना इजियर होता है रीड एंड रिमेम्बर करने के लिए। तीसरा, कीवर्ड रिच यूआरएल जो है वो रैंकिंग्स में हेल्प करती है। अब इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें होती हैं कि ये शॉर्ट एंड मीनिंगफुल रहे। उसके बाद आपको हाइफिन्स नहीं लगाने चाहिए उनको चेंज करने के लिए, और स्पेशल कैरेक्टर्स आपको अवॉइड करने। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक गुड यूआरएल का एग्जाम्पल देखें तो वो क्या है? योगा फॉर बिजनेस। सी, कैन यू सी योगा फॉर बिगनर्स? अब अगर उसी की जगह पे मेरी यूआरएल ऐसी है तो क्या किसी को याद रहेगी? नहीं, बट अगर ये है तो सबको याद रहेगी। समझ में आया गाइस? गाइस आई गिव यू 2 मिनट्स, प्लीज इसको रीड कर लो, जिसको लिखना है लिख लो, एंड पुट योर डाउट्स इन द चैट प्लीज। गाइस आगे बढ़े, एनी डाउट्स? ओके, सिंस नोबडी इज रिप्लाइंग, नेक्स्ट आता है इंटरनल लिंकिंग स्ट्रैटेजीज। नाउ व्हाट इज इंटरनल लिंकिंग स्ट्रैटेजीज? हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं बट दैट्स ओके। इंटरनल
लिंकिंग इज व्हेन, इंटरनल लिंकिंग हम क्या करते हैं जब हम एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करते हैं अपने ही वेबसाइट में। याद है हमने देखा था कि जब एक वेबसाइट का जो कंटेंट है, एक जो ब्लॉग है वो हमको दूसरे वेबसाइट पे लेके जा रहा है, मतलब बट दूसरे कोई अलग वेबसाइट पे नहीं, उसी वेबसाइट के किसी जगह पे लेके जा रहा है, तब हम क्या करते हैं, तब हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं हूँ होम पेज पे, और ठीक है, आई एम ऑन द होम पेज। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आई हैव बहुत सारे प्रोडक्ट के ऑप्शंस देख रहे हो। अगर मैं यहाँ जाती हूँ तो एक दूसरा पेज ओपन हो गया, बैक जाके फिर मैं लग्जरी गिफ्टिंग पे जाती हूँ तो भी एक नया पेज ओपन हो गया। ठीक है, कैन यू सी, इफ आई एनीवेयर आई क्लिक आई गो ऑन द अदर पेज। तो इससे क्या हो रहा है, लेट चलो अब ब्लॉग्स देख लेते हैं एक बार। ब्लॉग्स में मैं एक ब्लॉग पे गई, ठीक है, व्हेन टू यूज विटामिन सीरम ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी, विटामिन सी सीरम वाले प्रोडक्ट पेज के ऊपर। करेक्ट। उसके बाद व्हेन आई गो डाउन, दिख रहा है प्रीवियस पोस्ट और ये नेक्स्ट पोस्ट। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ मैं दूसरे ब्लॉग पे पहुंच जाऊंगी। नाउ व्हाट इज दिस इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या है, कि आप अपने ही वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज पे कनेक्ट करते हो। समझो बात को, इंटरनल लिंकिंग एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे नहीं, एक पेज से दूसरे पेज पर होती है, सेम वेबसाइट के। दैट इज नोन एज इंटरनल लिंकिंग। डज दैट मेक सेंस। इंटरनल लिंकिंग क्या है, वापस समझो, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे नहीं जा रहे हैं हम, वी आर गोइंग फ्रॉम वन पेज टू अदर पेज ऑन द सेम वेबसाइट। दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज इंटरनल लिंकिंग। ठीक है। अब इंटरनल लिंकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, इंटरनल लिंकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, इंटरनल लिंकिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो यूजर को हेल्प करता है, यूजर को हेल्प करता है ज्यादा कंटेंट डिस्कवर करने में। सेकंड, गूगल को आपकी वेबसाइट क्रॉल करने में। थर्ड, एसईओ वैल्यू को पेजेस के बिटवीन पास करता है। यानी कि सबसे पहले क्या है, देखो हर जो भी चीज हम करते हैं, वॉट एवर वी डू इन द टर्म्स ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है, वॉट एवर वी डू इन द टर्म्स ऑफ अ वेबसाइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो भी चीजें हैं वो आपको एसईओ में हेल्प करेंगी। ठीक है। अब इंटरनल लिंकिंग क्या है, इंटरनल लिंक क्या करेगी, सबसे पहली बात एसईओ में हेल्प हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी, क्रॉल करने में आपकी वेबसाइट को। दूसरा, एसईओ का एक बहुत बड़ा एसईओ का एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है कि लोग आपके वेबसाइट पर रुके रहें। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आप इंटरनल लिंकिंग उनको दे रहे हो, तो क्या हो रहा है कि वो आपके उस पे हेल्प करता है कि वो ज्यादा समय तक रुके रहें। ठीक है। तो इंटरनल लिंकिंग क्या करता है, यूजर्स को हेल्प करता है कि ज्यादा अ, वो लोग आपकी वेबसाइट को देख पाए, क्रॉल कर पाए, यू गूगल क्रॉल कर पाए वेबसाइट को, और एसईओ वैल्यू पास हो बिटवीन पेजेस। ठीक है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, कि
एंकर टेक्स्ट क्या होता है समझो। ये जो टेक्स्ट है, हमने कौन सा देखा था, चलो एक ब्लॉग देखते हैं फिर से दूसरा। ये जो टेक्स्ट है, राइट, ये टेक्स्ट क्या है, ये एक्चुअली एक लिंक है जो मुझे लेके जा रहा है दूसरे पेज पे। बट क्या यहाँ पे मुझे लिंक दिख रही है? नहीं, मुझे यहाँ पे ये टेक्स्ट दिख रहा है। तो ये जो टेक्स्ट है जिसने लिंक को कवर करके रखा हुआ है, इसको मैं क्या बोलूंगी? एंकर टेक्स्ट। वापस समझो, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मैं एक दूसरे पेज पे जा रही हूँ, करेक्ट? राइट, देखा सबने? अब यहाँ पे कोई लिंक तो लगी नहीं हुई है, ये तो टेक्स्ट है। हाउ कैन अ टेक्स्ट टेक मी टू अदर पेज? ये टेक्स्ट को ऐसे रखा गया है कि इसके अंडर में, इफ यू सी, मैं देख रही हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करी तो लिंक दिख रही है। तो इस टेक्स्ट में अपने अंडर में लिंक को कवर करके रखा हुआ है। दैट इज नोन एज एंकर टेक्स्ट। समझ में आ गया? तो मीनिंगफुल, इसका मतलब क्या है कि आपको मीनिंगफुल एंकर टेक्स्ट यूज करना है। सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है कि क्लिक हेयर सो दैट पीपल क्लिक एंड गो ऑन टू सम रैंडम पेज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन टू यूज विटामिन सी सेरम इन रूटीन। जो भी इस पे क्लिक कर रहा है उसको पता है कि वो जो नेक्स्ट पोस्ट पे जा रहा है वो क्या है, दैट इज विटामिन सी सेरम इन रूटीन। ठीक है, उसको उसको पता है, वो जिस पेज पे जा रहा है उसके बारे में, वो विटामिन सी के बारे में पढ़ेगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देती क्लिक हेयर, तो क्या होता? उसको पता ही नहीं होता वो कौन से पेज पे जा रहा है। और अगर वो किसी ऐसे पेज पे जाता जिसपे उसका इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो क्या हो जाता? बाउंस कर जाता। बाउंस का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी यूजर किसी भी पेज पे आने से पहले, किसी भी पेज पे आने से पहले सीधा 3 सेकंड के अंदर अंदर जब उससे एग्जिट कर देता है, दैट इज नोन एज बाउंस रेट। ठीक है, तो बाउंस रेट क्या है? बाउंस रेट इंक्रीज होगा। तो इसके लिए हमको कभी भी ऐसे यूजुअल से टेक्स्ट नहीं रखने, जैसे क्लिक हियर और एनीथिंग लाइक दैट। वी जस्ट हैव टू पुट मीनिंगफुल एंकर टेक्स्ट। समझ में आया? नेक्स्ट, रेलेवेंट और रिलेटेड पेजेस को, यानी कि अब अगर मैं ब्लॉग्स पढ़ रही हूँ, ये मैंने एक ब्लॉग पढ़ा, ठीक है, तो हो सकता है मैं अदर ब्लॉग्स में भी इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, एक जगह एक चीज जो यहाँ पे यूज हुई, जिस प्रोडक्ट के बारे में ब्लॉग है उसका लिंक, नाउ दिस इज यूजफुल। दूसरा है नेक्स्ट ब्लॉग के लिंक। तो कभी भी जो आपके लिंक्स आप दे रहे हो ना, वो रेलेवेंट और रिलेटेड पेजेस के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम ब्लॉग की बात कर रहे हैं और आप यहाँ पे लिंक दे रहे हो कॉन्टैक्ट अस की, कोई सेंस नहीं है। आप यहाँ पे लिंक दे रहे हो कि टेस्टिमोनियल क्या है, नो, इट्स नॉट द सेंस। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग हमको सिर्फ इसलिए नहीं करनी है बिकॉज वी आर डूइंग इट, राइट। वी आर डूइंग इट बिकॉज वो हमको एसईओ में हेल्प करेगी। तो ऐसे ही बस चलता हुआ वाला काम नहीं करना है इंटरनल लिंकिंग में, बिकॉज इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर एसईओ। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल, अगर आप लिख रहे हो एक ब्लॉग योगा बेनिफिट्स के ऊपर, तो आप अनदर ब्लॉग से उसको लिंक कर सकते हो, जिसका नाम हो सकता है रीड आ गाइड ऑन बिगनर योगा पोसेस। लेकिन अगर मैं यहाँ पे योगा बेनिफिट्स का जो ब्लॉग है उसको लिंक करूं कि एवरीडे एक्सरसाइज से क्या होता है, तो वो कोई सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज योगा इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर एंड exercise is a different thing. They might come under the same thing, but it's different. ठीक है? Guys, I am putting it again here. प्लीज एक बार इसको रीड कर लो, लिखना है लिख लो, एंड कोई डाउट्स है तो लेट मी नो। इन द नेक्स्ट 2 minutes वी विल स्टार्ट। नहीं अंजलि, देयर इज नो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉर इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्ट्रैटेजीज है वो हम पढ़ चुके हैं। इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। वील टेक 2 minutes फॉर द डाउट्स एंड देन वील गो एट।
ओके गाइस, नो डाउट, सबको सब कुछ क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं वेबसाइट आर्किटेक्चर एंड नेविगेशन। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है, हमने साइट मैप पढ़ा था, ये सबको याद है, साइट मैप में कैसे पेजेस लिस्ट होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। वेबसाइट आर्किटेक्चर क्या होता है? अच्छा पहले बताओ, सबको स्क्रीन दिख रही है? जो टेक्स्ट है वो इजीली विजिबल है या इसको और जूम आउट करना है? It's visible, huh? परफेक्ट। ठीक है, तो अभी वेबसाइट आर्किटेक्चर क्या होता है? वेबसाइट आर्किटेक्चर इज बेसिकली कि हम अपने साइट के पेजेस को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे लिंक करते हैं। ठीक है, और नेविगेशन क्या होता है? नेविगेशन एक वो मेन्यू होता है जो हेल्प करता है कि कैसे लोग साइट के अराउंड जाएंगे। एग्जाम्पल देती हूँ, देखो ये वेबसाइट है। ठीक है, ये इसका क्या है? ये इसका नेविगेशन है। सबको दिख रहा है? ये क्या है? दिस इज द नेविगेशन। पहले होम पेज, फिर अबाउट अस में भी इसके तीन चार पेजेस हैं, फिर शॉप, फिर तीन चार पेजेस, फिर बंडल्स, फिर तीन तीन चार पेजेस हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? दिस इज व्हाट, इसका नेविगेशन। करेक्ट। तो नेविगेशन क्या होता है? नेविगेशन एक मेन्यू को रेफर करता है जिसमें लिंक्स होती हैं जो यूजर्स को हेल्प करता है ये समझने में और ये बताने में कि उनको कौन से कौन से पेज पे जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये यूजर्स को हेल्प करता है इन फाइंडिंग व्हाट दे नीड। फॉर एग्जांपल, कोई नया इंसान इस वेबसाइट पर आया, उसको नहीं पता है कुछ भी, वो क्या करेगा? मेन्यू पे जाएगा और देखेगा अच्छा ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और उसको अगर मान लो वो कोई मेन है, तो वो मेन पे चला जाएगा। राइट, तो ये क्या हेल्प करता है? तो ये क्या करता है? हेल्प करता है फॉर यूजर्स टू गो अराउंड। ठीक है, अब आता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। इजियर हेल्प करता है, सर्च इंजन को हेल्प करता है, आपके साइट का लेआउट क्या है, इंपॉर्टेंट पेजेस पहले ही दिख जाते हैं। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए, क्लियर हेडिंग्स होनी चाहिए और सारे जो पेजेस हैं वो दो या दो से ज्यादा क्लिक्स में हमको आ जाने चाहिए। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर क्या है? होम, ब्लॉग, सर्विसेज, ऐसा ही है यहाँ पर भी। होम, अबाउट अस, शॉप, दिख रहा है? फीचर्स, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट सबसे लास्ट में आता है, वो आ गया यहाँ पर। तो दिस इज नोन एज वेबसाइट आर्किटेक्चर एंड नेविगेशन। ये बहुत स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं और बहुत मतलब ऐसे वाले हैं कि नॉट वेरी लेंदी और वेरी समथिंग टेक्निकल।
Take a minute, read, and then we'll move. Next is canonical tags and duplicate content. आई थिंक हमने कैनोनिकल टैग्स पढ़े थे, बट ठीक है। सबसे पहले डुप्लीकेट कंटेंट क्या होता है? डुप्लीकेट कंटेंट तब होता है जब जो कंटेंट है वो बहुत ही सेम होता है या सिमिलर होता है एक या एक से ज्यादा पेज पे। उसको हम क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट कंटेंट। अब डुप्लीकेट कंटेंट क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर दो पेज पे सेम कंटेंट होगा तो गूगल को कैसे समझ में आएगा कि कौन सा पेज रैंक करना है और कौन सा पेज रैंक नहीं करना है? और प्लस एसईओ की जो आपकी वैल्यू होती है वो डिवाइड हो जाती है उन दोनों पेजेस के बीच में। और बहुत बार गूगल परेशान होके कि भाई मुझे कौन सा पेज रैंक करना है, उसके चक्कर में वो क्या करता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। एंड दैट इज वाई वो आपके पेजेस को फ्लैग भी कर सकता है। वो आपके पेजेस को फ्लैग भी कर सकता है क्योंकि आपके उस पे डुप्लीकेट कंटेंट है। डुप्लीकेट कंटेंट में किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, अब आता है कैनोनिकल टैग। अब कैनोनिकल टैग जो है वो गूगल को ये बताता है कि कौन सा वर्जन आपके पेज का मेन वर्जन है। ठीक है, यानी कि मान लो कि आपके पास दो पेजेस हैं डुप्लीकेट कंटेंट के। ठीक है, अब
अब यानी कि मेरे पास दो पेजेस हैं जिसमें सेम कंटेंट है, ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। अब मुझे क्या है, मुझे गूगल को बताना है कौन सा वाला उसको रैंक करना है, कौन सा वाला इज द मेन वन। तो मैं क्या करूंगी, मैं उसमें एक ऐसा टैग लगा दूंगी, ठीक है, जिससे गूगल को पता पड़ जाएगा कि अगर दो पेज पे या चार पेज पे या बहुत सारे पेजेस पे सिमिलर कंटेंट है, तो मेरा मेन पेज कौन सा है, ये वाला। अब इसको हम कब यूज करते हैं, सबसे पहला जब मल्टीपल पेजेस के सिमिलर कंटेंट होते हैं। दूसरा, जब यूआरएल तो चेंज होता है पेजेस का, बट कंटेंट चेंज नहीं होता। सो व्हाट इज हाउ आर कैनोनिकल टैग्स एंड डुप्लीकेट कंटेंट रिलेटेड। वैसे तो हमको डुप्लीकेट कंटेंट नहीं रखना चाहिए, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हमको डुप्लीकेट कंटेंट रखना पड़ता है, कि अलग अलग यूआरएल होती हैं और कंटेंट सेम होता है या सिमिलर होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस पे एक कैनोनिकल टैग बनाते हैं जो गूगल को ये बताता है कि कौन सा वाला पेज मेन पेज है और किसको उसको रैंक करना है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो कैनोनिकल टैग का कैसे लगाते हैं, एंड एक बार इसको रीड कर लो इस इंटायर चीज को, एंड देन लेट मी नो इफ देयर आर एनी डाउट्स और वील गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। गाइस सबको क्लियर है, कुछ डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो, और क्लियर है तो भी मुझे बता दो, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर डेटा एंड स्केमा मार्कअप। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा एक ऐसा कोड होता है जो आपकी वेबसाइट पे ऐड किया जाता है ताकि जो आपके सर्च इंजिन हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल, वो आपके कंटेंट को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। और स्केमा क्या है, स्केमा एक स्टैंडर्ड वे है इस कोड को राइट करने का। फिर से समझो, गूगल हमारा कंटेंट समझता है, यस, बिकॉज ऑफ इट्स अपडेट्स एंड एवरीथिंग, बट वी वांट इट टू अंडरस्टैंड द कंटेंट बेटर। तो उसके लिए क्या करा जाता है, उसके लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा को ऐड किया जाता है टू योर वेबसाइट। अब इस स्ट्रक्चर्ड डेटा को लिखने के लिए एक स्टैंडर्ड वे होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे देखा था ये जो नेविगेशन है, इसका हमने एक एग्जाम्पल स्ट्रक्चर देखा था, यानी कि इसका हमने एक स्टैंडर्ड वे देखा था, राइट। तो हर चीज को लिखने का, हर चीज को करने का एक स्टैंडर्ड वे होता है। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा के कोड को लिखने का जो स्टैंडर्ड डेटा होता है उसको हम कहते हैं स्केमा।
प्लीज इसका डेफिनेशन नोट डाउन कर लो क्विकली। गाइस ये लिख लिया? ठीक है, अब स्ट्रक्चर डेटा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? सबसे पहले तो वो हेल्प करता है, देखो हमने ये ऊपर ही पढ़ा था कि स्ट्रक्चर डेटा क्या करता है, हेल्प करता है सर्च इंजिन को आपको कंटेंट बेटर अंडरस्टैंड करने में। इसके लिए स्ट्रक्चर डेटा जो होता है सबसे पहले क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको गूगल को हेल्प करता है टाइप ऑफ कंटेंट अंडरस्टैंड करने में। उसके बाद वो आपको हेल्प करता है गूगल कैन शो रिच रिजल्ट्स इन गूगल सच एज स्टार्स, एफएक्यू, इमेजेस, ये सब। ठीक है। और हायर क्लिक थ्रू रेट लेकर आता है। अब स्केमा क्या होता है? कॉमन टाइप का स्केमा, आर्टिकल, प्रोडक्ट, एफएक्यू, लोकल बिजनेस इवेंट। बेसिकली स्केमा वापस से समझ लो क्या है, एक स्टैंडर्ड वे है स्ट्रक्चर डेटा को लिखने का। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपका पेज एक प्रोडक्ट के बारे में है तो आप स्केमा को यूज कर सकते हो गूगल को प्रोडक्ट का नाम बताने के लिए, प्राइस बताने के लिए, ब्रांड बताने के लिए और अवेलेबिलिटी बताने के लिए। ठीक है। और स्ट्रक्चर डेटा को कैसे यूज कर सकते हो? गूगल का रिच रिजल्ट्स टेस्ट यूज करके। ये डॉक्यूमेंट आई शेयर इट इन द ग्रुप, इसको पूरा गो थ्रू करना, कोई भी डाउट हो कल की क्लास में पूछना। कमिंग बैक टू अंजलि, ऑल ऑफ योर टॉपिक्स आर कवर्ड। दिव्या, आई थिंक जो आपने बताए थे वो भी कंप्लीटेड है। नेक्स्ट वी आर लेफ्ट विद यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स एंड मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। इसको हम कल करेंगे, वील नोट इट डाउन हियर कि हमको ये करने हैं। ठीक है। एंड देन मिथिलेश, मॉड्यूल 5 आपने जो बोला था, यू विल हैव टू गिव मी स्पेसिफिक टॉपिक्स कि कौन से टॉपिक्स उसमें क्लियर नहीं है, एंड देन ओनली आई कैन टेल यू और आई कैन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, बिकॉज हम पूरी मॉड्यूल करेंगे तो वो टाइम लग जाएगा। ठीक है।
तो मिथिलेश प्लीज कल टॉपिक्स अपने साथ लेकर आना। ऑल्सो मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद एग्जामिनेशन होगा, ये आप प्लीज ग्रुप में पूछना। जो भी ग्रुप में एडमिन एडेड है उनसे आप पूछना है, दे आंसर यू बेटर। ठीक है गाइज, एनी डाउट्स और एनीथिंग हम कल डिस्कस करेंगे। ये डॉक्यूमेंट आई शेयर इट विद एवरीबडी इन द ग्रुप इन इन सम टाइम, एंड दैट्स इट। और किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे बता दो। एंड रेस्ट वी विल मीट टुमारो। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।